गाइज वेलकम बैक। लास्ट का वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो था और उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है। उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना था, आपके पास एक लिस्ट थी स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग में कई सारे स्ट्रिंग थे। जैसे आपके पास दिल्ली था, आपके पास हर्ष था, आपके पास सॉन्ग था और आपको उसका आउटपुट क्या करना था, आपको आउटपुट करना था जो भी कैरेक्टर पहले वाले स्ट्रिंग में कैपिटल में था उसे आपको स्मॉल में करना था और जो भी कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में स्मॉल केस में था उसे आपको कैपिटल में करना था। और आपको क्या करना था, आपको कहीं पे भी आई मिले तो आई को आपको 0 से रिप्लेस कर देना था। तो आपको इसे फंक्शन को यूज़ करके करना था और फंक्शन के साथ साथ आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके करना था। तो आप इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लॉजिक के बारे में बात करते हैं। लॉजिक इसका क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट रहेगा, यही लिस्ट हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, और आपको ये लिस्ट में स्ट्रिंग के साथ काम करनी है। तो आपको अपर केस को लोअर केस में करने के लिए और किसी आइटम को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे मेथड देखे थे स्ट्रिंग वाले चैप्टर में। अगर आपको वो याद हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है तो हम उसे खोजेंगे अभी इंटरेक्टिव शेल में जाके। तो आपको वो दोनों मेथड को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इंटरेक्टिव शेल में जाके सर्च करेंगे कि कोई ऐसा मेथड है जो कि हमारा अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर दे और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर दे। और उसके बाद हम सर्च करेंगे कोई भी ऐसा और मेथड है जो कि हमारा आई को रिप्लेस कर दे 0 से। तो चलिए हम सबसे पहले वो सर्च करते हैं। हम यहाँ पे इंटरेक्टिव शेल में जाते हैं, मैं यहाँ पाइथन लिखता हूँ और पाइथन लिखने के बाद हम dir कमांड यूज़ करके हम स्ट्रिंग के मेथड को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के सारे मेथड्स आ चुके हैं और हमें यहाँ पे कौन से मेथड चाहिए, हमें यहाँ पे हम रिप्लेस मेथड को यूज़ कर सकते हैं आई को 0 करने में। और हमें कौन सा मेथड चाहिए, और हम स्वाइप केस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको इन मेथड के बारे में मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली हेल्प कमांड को यूज़ करके, अगर आपको रिप्लेस मेथड के बारे में मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे रिप्लेस लिखें स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस और आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो आप इसे रीड कर लीजिए और यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट आपको देने हो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप इसे पढ़िए अगर आपको मालूम नहीं है तो, अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड। मैं इसे क्लियर करता हूँ। तो अभी हमें पता चल चुका है कि हमें कौन कौन से मेथड यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से मेथड यूज़ करने हैं। हमें स्वाइप केस और रिप्लेस मेथड को यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल बना के देखते हैं। नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे और उसके बाद हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके बनाएंगे। तो नॉर्मल बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक डिफाइन करता हूँ फंक्शन और फंक्शन का नाम रखता हूँ फन। और फन में मैंने एक लिस्ट पास किया है और सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। एम्प्टी इज इक्वल टू एक खाली लिस्ट बनाया हूँ मैंने और उसके बाद मैं फॉर लूप लगा के इन सारे को स्वाइप केस मेथड में पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ फॉर आई इन एल। आप आई की जगह और भी कुछ वेरिएबल ले सकते हैं और मैं यहाँ पे सिंपली अपेंड करवाऊँगा। मैं अपेंड क्या करूँगा, एम्प्टी डॉट अपेंड। अपेंड मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे मेन चीज़ है जो कि मैं इस वीडियो से आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे मेथड चेनिंग यूज़ कर सकते हैं। आप पूछेंगे मेथड चेनिंग क्या होती है, मेथड चेनिंग क्या होती है, आपको वो पता चलेगा कुछ ही देर में। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आई डॉट स्वाइप केस मेथड यूज़ करना है और स्वाइप केस मेथड यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे वापस से डॉट लगा के फिर से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मुझे रिप्लेस मेथड यूज़ करना है, रिप्लेस। और रिप्लेस आपको किस चीज़ को करना है और क्या चीज़ में करना है तो उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। आपको आई को रिप्लेस करना है और आपको आई को किससे रिप्लेस करना है, आपको आई को 0 से रिप्लेस करना है। तो 0 मैंने स्ट्रिंग में क्यों लिखा है, यहाँ पे इंट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंट कभी भी कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता स्ट्रिंग से। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में ही लिया है क्योंकि स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो सकता है। तो मैं यहाँ सिंपली स्वाइप केस मेथड को यूज़ किया हूँ और स्वाइप केस के बाद मैंने रिप्लेस मेथड को कॉल किया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मैंने एक ही लाइन में कई सारे मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ अब, और रिटर्न मुझे क्या करवाना है, को एम्प्टी लिस्ट करवानी है और मुझे यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी फन। और फन में हम डालते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया है तो रिटर्न के बाद हमें प्रिंट करवाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ सेव करके रन करूँ और मैं लिखूँ पाइथन यूनिट 7। तो ये देखिए हमारा जो दिल्ली
मैं इसे छोटा करता हूँ। तो ये देखिए हमारा दिल्ली पहले डी कैपिटल था, अब यहाँ पे डी स्मॉल हो चुका है, ई स्मॉल में था और हमारे यहाँ पे ई कैपिटल में हो चुका है और ऐसे ही रिवर्स हो चुका है। और हमारे यहाँ पे जो आई था उसे हमने रिप्लेस कर दिया 0 से। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमने इसे अभी नॉर्मली बनाया है और अब हम इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके बनाएंगे। तो आप पहले इसे ट्राई कीजिए खुद से बनाने का और उसके बाद ये इस वीडियो को आगे देखिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फंक्शन और मैं इसका नाम भी रखता हूँ फन, और फन में हम एल डालते हैं। और अब हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करना है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मल एक लिस्ट बनाएंगे। हम फन लिस्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि हमारा एक्सप्रेशन ये है, और उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं। हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मुझे फॉर लूप लगाना है। फॉर आई इन एल, हम यहाँ पे सिंपली ये किए हैं, रिटर्न करवाए अब फन लिस्ट को और हम यहाँ पे कॉल किए हैं फन को। तो अब मैं सेव करके अब रन करूँ तो ये देखिए हमारा सेम टू सेम आउटपुट आया है। अब हम इतने बड़े कोड को इतने छोटे में बना चुके हैं। अब हम चाहें तो अब हम इससे भी छोटा लाइन बना सकते हैं, इस कोड को इससे भी ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। तो इससे भी ज़्यादा छोटा कैसे कर सकते हैं, हम इसे हटाते हैं और हम इसे रिटर्न करवा देते हैं डायरेक्ट। ओके, और मैं इसे हटा देता हूँ अब, और अब मैं इसे सेव करके रन करूँ तो भी हमारा आउटपुट सेम आया है। तो ये एक वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही ये था कि आपको मेथड चेनिंग के बारे में पता चले कि हम एक ही बार में कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं मेथड चेनिंग को यूज़ करके, और आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को भी कैसे यूज़ करना है मल्टीपल मेथड से, आपको वो भी समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.